सभी को नमस्कार। मीमांसा संस्कृत क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। EMRS नेट के लिए जो आप दर्शन लगे हुए हैं, मैं उनके केवल आने वाले प्रश्न आपको करवा रहा हूं बिना विलंब किए। बिल्कुल वेदांत सार, ये वेदांत दर्शन का प्रकरण ग्रंथ है विद्यार्थियों। कोई पूछ ले ऐसे में पता है ये सारा कोई ऐसे। ये योगेंद्र सदानंद है, इसके रचयिता योगेंद्र सदानंद, और इसके तो आपको पता ही है बादरायण। बादरायण, ठीक है। चलिए बताता हूं आपको। इसके अंदर 555 कुल ब्रह्म सूत्र है। कुल ब्रह्म सूत्र। कोई पूछ ले कैसा ग्रंथ है तो आप बता दोगे जी सूत्रात्मक ग्रंथ है। सूत्रात्मक, ठीक ना। इसके अंदर 4 अध्याय है और 16 इसके अंदर पाद है, ठीक है जी। इसका टीका ग्रंथ करें तो बहुत गजब की टीका, शारीरिक भाष्य है। शारीरिक भाष्य यह शंकराचार्य का, शंकराचार्य का पता होना चाहिए आपको सभी को, ठीक है जी। और 2 ग्रंथ इस पे ग्रंथ नहीं, जो टीका ग्रंथ है बड़े प्रसिद्ध है। अगला है रामानुजाचार्य का, रामानुज आचार्य, आचार्य का श्री भाष्य, श्री भाष्य। और वल्लभाचार्य का है अणुभाष्य, वल्लभाचार्य का है इसमें अणुभाष्य, ये याद होना चाहिए, अणुभाष्य। तो उतार लीजिए विद्यार्थियों जल्दी से। और ये आपके अक्सर आ ही जाते हैं घूम फिर के, तो आपको पता होना चाहिए इन बातों का, ठीक है ना। चलिए अब बिना विलंब के वेदांत सार शुरू कर देते हैं। वेदांत सार, सबसे पहले इसका मंगलाचरण क्या पढ़ेंगे? मंगलाचरण। अखंड सच्चिदानंदम अवांग मनस गोचरम आत्मानम अखिलाधारम आश्रये अभीष्ट सिद्धये। लो विद्यार्थियों, ठीक ना। अखंड सच्चिदानंद और वाणी और मन से जो अगोचर है, अवांग मनस गोचरम, जो वाणी और मन से अ लग गया है यहां पर, आनंद में अ, तो अवांग मनस गोचरम। अगर अ नहीं लगाते तो वाणी और जो मन से गोचर है वह है ये। वाणी और मन से जो गोचर, अ लगने से अवांग मनस गोचरम, यानी कि जो वाणी और मन से परे है, जिसको किसी दिव्य शक्ति से देखा जा सकता है। ऐसे आत्मानम मतलब परमात्मानम, अखिल आधारम, जो सबका आधार है, उसको अभिष्ट सिद्धि के लिए मैं नमस्कार करता हूँ। पहले तो इन्होंने इस सच्चिदानंद को, इनमें से कोई भी शब्द आ सकता है कि किसको नमस्कार किया, मंगलाचरण में कौन सा शब्द नहीं आया, आपको सारा पता होना चाहिए। फिर इन्होंने अपने गुरु अद्वैयानंद को भी नमस्कार किया है, अद्वैयानंद को भी नमस्कार किया, गुरु है इनके, गुरु है, ठीक है जी। यहां से जब वो आगे बढ़े तो आगे बढ़ने के पश्चात सबसे पहले इन्होंने अनुबंध चतुष्टय का जिक्र किया। अनुबंध चतुष्टय, अगले पेज पे ले लेता हूं, काफी समझाना पड़ेगा इसमें। अनुबंध चतुष्टय, अनुबंध चतुष्टय में इन्होंने क्या क्या बताया? नंबर 1 अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन, और प्रयोजन, ठीक ना। इन 4 चीजों का जिक्र उन्होंने किया। अधिकारी कौन होता है? विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन अपात तो यद अर्थस्य अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा। इसका लक्षण काफी बड़ा है। कुल मिला के जिसने वेद वेदांगों को पढ़ा है,
जिसका शुद्ध मन है, ऐसा जो प्रमाता है, इसका अधिकारी है, ठीक ना। तो आप जब बैच में हो तो कोई दिक्कत ही नहीं, वहां पर पूरे वीडियो, पूरे एक एक चीज गहराई के साथ रिकॉर्ड है। ये आपको मैंने YouTube पर भी डाल रखा है, वहां से भी देख सकते हो। क्योंकि हमें सारा सिलेबस थोड़े है उसमें कराना, तो हम ज्यादा लेके नहीं चला, मैं केवल वो लेके चल रहा हूं जो बिल्कुल जो कि तो आपको क्वेश्चन मिलेंगे। विषय क्या है इसका? जीव ब्रह्म ऐक्यम, जीव और ब्रह्म की एकता विषय है। संबंध क्या है? बोध्य बोधक भाव। लो भाई, जो के तो शब्द याद कर लो, बोध्य बोधक भाव। अगर कोई पूछ ले वेदांत सार में संबंध क्या? बोध्य बोधक भाव। बोध्य जिसको आपको बोध करना है, और बोधक जो आपको बोध कराने वाला, उन दोनों का, जीव ब्रह्म की एकता बोध्य है और वेदांत सार ये उसका बोधक है, तो बोध्य बोधक भाव संबंध यही आएगा जो कहता है। और प्रयोजन क्या है? सच्चिदानंद ब्रह्म की जो आनंद अवाप्ति है, ठीक ना, या ब्रह्म प्राप्ति लिख लो बस, ब्रह्म प्राप्ति, या जो सच्चिदानंद स्वरूप आनंद अवाप्ति, एग्जैक्ट लाइन तो ये है, ठीक ना। तो आप जो भी याद करना चाहो उसको याद कर सकते हो। तो ये सारे के सारे अनुबंध चतुष्टय उसमें बताए गए हैं, ठीक ना। अब यहीं से छोटी छोटी बातें निकल जाती है। षटक संपत्तियां क्या है, समदम ऊपर तितिक्षा समाधान, और ये फिर आपका 4 प्रकार के कर्म कौन से, काम में निषिद्ध कर्म कौन कौन से होते हैं, ठीक ना, प्रायश्चित कर्म कौन कौन से होते हैं, ठीक ना, और प्रयोजन किसे कर्म होते कौन से, नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित और उपासना, 4 प्रकार के कर्म होते हैं, ठीक ना। ये छोटी छोटी चीजें सुनते जाइए। अगर आपको सुनने से समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को रोकिए। 4 प्रकार के कर्म, नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित और उपासना। नित्य कर्म वो होते हैं जिनके करने से कोई लाभ नहीं मिलता, मिलता या नहीं मिलता नहीं पता, पर न करने से हानि जरूर होती है, जैसे संध्या वंदन इत्यादि। नैमित्तिक कर्म जैसे पुत्रेष्ट यज्ञ, किसी निमित्त से जो किया जाता है, ठीक ना। प्रायश्चित और चांद्रायण व्रत, जो किसी का प्रायश्चित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो और उपासना कर्म होता है सांडिल्य विद्या। ये बेसिकली लिख लो, क्योंकि ग्रंथ बहुत लंबे चौड़े हैं विद्यार्थियों, पेपर सर पे है, तो आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसमें विवर्त और विकार मिलेंगे आपको, विवर्त और विकार, ठीक ना। विकार क्या होता है? सतत्व तो अन्यथा प्रथा, और विवर्त तो अतत्व तो अन्यथा प्रथा, अतत्व तो अन्यथा प्रथा। जो के तो कर लो, फिलहाल तो आप जो के तो कर लीजिए, क्योंकि हमारे पास भी कोई ज्यादा चारा नहीं है, इतना नहीं है। अभी मैं जो कर रहा हूं 3 ग्रंथ अपलोड कर रहा हूं, है ना, तो तीनों में से आने वाले क्वेश्चन में जो के तो कोशिश कर रहा हूं। अतत्व तो अन्यथा प्रथा ये होता है विवर्त, और सतत्व तो अन्यथा प्रथा ये क्या होता है? विकार होता है, विकार, ठीक है। जैसे दूध से दही का विकार है, तो दूध और दही ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल बदल गए हों, भाई दूध का स्वरूप ही तो बदला है, बस स्वरूप ही नहीं बदला बल्कि गुण बदल गए, ठीक ना, बाकी तो कुछ नहीं बदल, तत्व तो वही है, तो तत्व वही है पर अन्यथा प्रथा हो गया। और अतत्व तो जैसे रस्सी में सांप, रस्सी में सांप दिख रहा तो तत्व है ही नहीं, बिना तत्व की दूसरी प्रथा चलेगी, ठीक ना। तो वहां पर सांप नामक की कोई चीज है ही नहीं, तो सांप दिख रहा है, तो वो होता विवर्त, ठीक है। अध्यारोप, अध्यारोप ये टेक्निकल वर्ड है, जब आप मेरा यूट्यूब पे या बैच में पढ़ोगे दर्शन, वेदांत दर्शन, तो वहां सारी चीज बड़े विस्तार से इत्मीनान के साथ समझाई गई। यहां मैं आने वाली चीज आपको बता रहा हूं, वस्तुन्य वस्तु आरोप है, वस्तुन्य वस्तु, बल्कि इसको भी संधि में ले लो, वस्तुआरोप। वस्तु में अवस्तु का आरोप, किसी वस्तु में अवस्तु का आरोप, जैसे रज्जु सर्प आरोप है, ठीक है। वस्तु में वस्तुन्य अवस्तु आरोप है। अब वस्तु क्या है? रस्सी है, अवस्तु क्या? सांप है, तो सांप वस्तु में अवस्तु का आरोप, जो है ही नहीं उसका आरोप। तो ऐसे ही ये संसार में भी अध्यारोप है, जो संसार है, इस जो ब्रह्म है, ब्रह्म से जो पैदा होता है वो ब्रह्म ही पैदा होता है,
तो ब्रह्म के अंदर जो है ही नहीं वो संसार का आरोप लगाया, ठीक ना। तो वो चीजें वस्तु ने वस्तु आरोप है। फिर इसके अंदर पंचीकरण का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। पंचीकरण, पंचीकरण, ठीक ना। दो सिद्धांत बड़े इंपॉर्टेंट है, एक सत्कार्यवाद, सत्कार्यवाद सिद्धांत है सांख्यकारिका, सांख्यकारिका इसका, और पंचीकरण है आपका वेदांत सार का। दोनों सिद्धांत समझा देता हूं क्योंकि उसमें सिद्धांतों का जिक्र किया, हो सकता है यहीं से क्वेश्चन आ जाए, तो इनको थोड़ा विस्तार से करा देता हूं। पंचीकरण करा देता हूं पहले। यह है द्विधा विधाय चैकेकम चतुर्धा प्रथमम पुनः स्व 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 एतर द्वितीयांशै योजना पंच पंच ते, ठीक है ना। कहता द्विधा विधा, जो पंच तत्व पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, पहले इनको दो दो हिस्सों में बांटो। जैसे पृथ्वी जल तेज वायु आकाश है, ठीक ना, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, पहले इनको दो दो हिस्से में बांटो, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 और 1/2, दो दो हिस्सों में बांट दिया। तो द्विधा विधाय से एक एक को दो दो बांट दो। फिर चतुर्धा प्रथमम पुनः, जो रह गया, जैसे 1/2 रह गया, इसको फिर 4 भागों, जब 1/2 को 4 भागों में बांटोगे तो 1/8, 1/8 और 1/8 और 1/8, ये 4 हिस्से बनते हैं 1/2 के। फिर उसको स्व स्व अपने और अपने से दूसरे अंशों के साथ जोड़ने से वो पंच बन जाते हैं। तो आकाश को बनाना हो तो इसमें वायु का 1/8 हिस्सा मिलाना पड़ेगा, फिर तेज का 1/8, फिर जल का 1/8 और पृथ्वी का 1/8। तो ऐसे करके ये 1/8 1/2 टोटल हो गए और 1/2, तो तब जाके 100% आकाश होता है। कोई भी तत्व 50% खुद होता है और 50% में सारे होते हैं। जैसे आप ये कहते हैं अरे किसकी सब्जी बनाई है, आलू की, आलू की सब्जी इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें 50% आलू है, 50% में टमाटर, लहसुन, प्याज, मसाले, ठीक ना, इस तरह की चीजें हैं। तो आकाश तत्व में आकाश केवल 50% है, 50% में ये मिलते हैं, ठीक ना। और कौन किस में मिलता है ये तरीका मैंने आपको बता दिया, ऐसे मिलेंगे। अगर वायु में कहीं, देखो वायु में कहीं तो 1/2 वायु, फिर 1/2 8 आकाश उतरेगा, फिर ये तेज जाएगा, फिर जल जाएगा, फिर ये जाएगा। अगर तेज को बनाना हो तो इसमें 1/8 आकाश है, 1/8 वायु है और फिर 1/8 जल और ये है। तो कोई भी बनाने का तरीका ये है, इस तरीके से आप दूर मत जाना, कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। अब सत्कार्यवाद देख लेते हैं, सांख्यकारिका का सत्कार्यवाद। इसका लक्षण है असद अकरणात्, असद अकरणात् उपादान ग्रहणात् सर्व संभव अभावा, संभव अभावात् सक्तस्य शक्यकरणात्, सक्तस्य शक्यकरणात् कारण भावाच सत्कार्य। मतलब क्या होता, सत्कार्य होता क्या, हर एक कार्य उत्पन्न होने से पहले अपने कारण के रूप में विद्यमान है। हर एक कार्य उत्पन्न होने से पहले अपने कारण के रूप में विद्यमान होता है। तो उसमें ये 1 2 3 4 और 5 कारण बताए गए हैं कि असत अकरणात्, हर चीज, किसी भी कर्ण की असत नहीं, असत्ता नहीं है। यानी कि जो असत है वो कभी भी कर्ण भी नहीं बन सकता। असत है तो अकर्ण है, कर्ण होगा तो पक्का
वो सत होगा, यानी कि कार्य से पहले कर्ण विद्यमान रहता है, ये बताना चाहता है। और हर एक चीज अपने निश्चित उपादान से पैदा होती है, सब चीजों से सब चीज पैदा नहीं हुआ करती। भाई मैं इनकी इतनी गजब व्याख्या देता हूं जब पढ़ाता हूं, पर अब मजबूरी है, इसके लिए मुझे खेद है मुझे, क्योंकि मैराथन क्लासेस में और फिर जो के त्यों क्वेश्चन आ जाए, उन स्टूडेंट्स को भी हमने देखना जिन्होंने पढ़ा ही नहीं, बस वो जो के त्यों चाहते हैं। तो ये कुल मिला के आपसे पूछा जाएगा कितने कारण बताए गए हैं सत्कार्यवाद में? 5 कारण। नाम याद कर ले, असद करणात् उपादान ग्रहण सर्वसंभव अभावात् सत्य से शक्य करणात् कारण भाव। कई बार आ जाता निम्न में से सत्कार्यवाद में कौन सा कारण नहीं गिनाया गया है, तो आप वहां पर बता सकते हो। तो कुल मिला के विद्यार्थियों ये जो चीजें हैं, ठीक है ना, आप वेदांत दर्शन में अच्छी तरीके से कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। वेदांत दर्शन 2 कारण मानता है। कारण कितने मानता है? 2, उपादान और निमित्त, ठीक है जी। तो ये नॉलेज आपको होना ही चाहिए, ठीक है। और इसमें सारे का सारा ब्रह्म का, ये सूक्ष्म शरीर में 17 अवयव मानता है। सूक्ष्म शरीर में क्या मानता है? 17 अवयव, ठीक है जी। तो 17 अवयवों से युक्त ये सूक्ष्म शरीर के बारे में बताता है, ठीक है। बाकी इस तरीके के आप क्वेश्चन करते हुए आगे बढ़ेंगे, थोड़ा बहुत और मेरे नोट्स वगैरह से देखेंगे, और इसमें से क्वेश्चन आपके जो के त्यों आ जाए, जो के त्यों क्वेश्चन आप इसमें से पढ़ोगे तो इसमें से क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। आप इतना पढ़ लीजिए, और मैं थोड़ा सारे ग्रंथ करवा रहा हूं, एक गैस है सुक्तियां भी करवाऊंगा, तो लगभग इसी में से आ जाएगा। सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।